नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड है उसका सिलेबस क्या है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम है कि जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर 100 वैकेंसी निकल जाए किसी भी राज्य या कहीं पर भी तो लाखों फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम पर जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। 200 से 300 कैंडिडेट एक साथ फाइट करने लगते हैं एक सीट पर। दोस्तों अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है और आपने सोच लिया है कि हाँ इस बार मुझे गवर्नमेंट जॉब लगानी है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस के बारे में। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे जो सिलेबस है वो क्या है और किस सब्जेक्ट से कितना कितना पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके सिलेबस के बारे में, तो अगर मैं बताऊं जो सामान्य हिंदी है वो पूछी जाती है 20 नंबर की। हमारा जो टोटल जो पेपर होता है वो 100 अंक का होता है, जिसमें से 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन की, ये पूछा जाता है 40 अंक का। दोस्तों 40 अंकों में क्या क्या पूछा जाता है, हमारी सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने कितने नंबर की पूछी जाती है, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना होगा। अगर आप रणनीति बनाते हैं तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं आज के दौर में। दोस्तों और साथ ही आपको तीसरे नंबर पे पूछा जाता है आपका जो उत्तराखंड है उसके बारे में, और जो उत्तराखंड पूछा जाता है वो पूछा जाता है 40 अंक का। 20 और 40 60 और 40 100 नंबर का आपका कुल पेपर होता है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो आपका क्या क्या पूछा जाएगा सामान्य हिंदी में। अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की, तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्य भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी आदि, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ, हिंदी वर्तनी पूछी जाती है, शब्द रचना, शब्द भंडार, संधि विच्छेद, वाक्य परिचय, पत्र लेखन आदि, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती है दोस्तों। और साथ ही आपसे पूछी जाता है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। आपकी जो उत्तराखंड में एनसीईआरटी उसमें जो 10वीं की हिंदी है और 12वीं की जो हिंदी है उससे जो जैसे कि पद पूछे जाते हैं, कबीर, सूरदास, तुलसीदास का, मीरादास का, रश खान का, जयशंकर प्रसाद का, निराला का, सुविंद्र पंत का आदि, जो एक कवि है, इनके जो पद है उनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग की बात करें, तो जो आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उसमें पूछा जाता है दोस्तों आपसे सामान्य दर्पण है, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सदृश्यता, वर्गीकरण, कागज का मोड़ना, और ये यहाँ पर आकृति निर्माण, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपसे पूछी जाती है रीजनिंग में। और साथ ही दोस्तों आपसे शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में, जैसे कि वर्णमाला, कूट लेखन, भिन्नता, सदृश्यता, ये आदि पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी सामान्य हिंदी है वो पूछी जाती है 20 नंबर की, और साथ ही जो हमारा रीजनिंग है वो पूछा जाता है दोस्तों 7 से 8 नंबर का। 7 से 8 नंबर की हमारी रीजनिंग पूछी जाती है। और दोस्तों जो हमारा मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, आप इस चीज़ पर श्योर रहना। जो हमारा मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल नहीं पूछा जाता, लेकिन जो हमारी रीजनिंग है वो 7 से 8 नंबर की पूछी जाती है। तो आपकी जो रीजनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं हम, आगे बात करें दोस्तों जो हमारा सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन है, जैसे कि विषय इतिहास की बात करें, तो दोस्तों इतिहास हमें पता है कि जो हमारा भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है और अब तक है दोस्तों, लेकिन हमें पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास तक। दोस्तों इसमें देख सकते हैं जो हमारा इतिहास है, यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। और दोस्तों जो हमारा इतिहास पूछा जाता है वो पूछा जाता है 6 से 7 नंबर का। दोस्तों 6 से 7 नंबर का इतिहास पूछा जाता है। तो आपको भारत का इतिहास भी आपके क्लियर होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आगे देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, और भारत में शासन अधिनियम, विश्व का, साथ ही दोस्तों विश्व का इतिहास भी आपसे पूछा जाता है। 102 सवाल विश्व के इतिहास से भी पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें विषय भूगोल की, तो दोस्तों जो विषय भूगोल है
उसमें से आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों 7 से 8 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। और वो किस टॉपिक से पूछे जाते हैं दोस्तों, वो टॉपिक है जैसे आपको विश्व का भूगोल इसके बारे में पता होना चाहिए, भारत का भूगोल इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें आपको सौरमंडल, अक्षांश देखा है, पृथ्वी की गति, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही देखिए अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान में विषय राजनीति विज्ञान की, तो दोस्तों जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन ये सब चीज़ दी गई है। और ये आपको बता दूं मैं, जो सामान्य राजनीतिक विज्ञान है वो भी कम से कम आपसे 8 से 9 नंबर का पूछा जाता है। राजनीति के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, यही आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन, सविनय आज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती है दोस्तों। अगर हम अगले विषय की बात करें जो आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसमें से कम 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज अर्थशास्त्र के बारे में भी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब चीज़ लिखा हुआ है। और साथ ही अगर दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड की, तो जो उत्तराखंड है वो हमारा पूछा जाता है 40 नंबर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है। और इसके बारे में तो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको उत्तराखंड पढ़ना है तो मैं आपको 2 बुकों के बारे में बताऊंगा, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों इन किताबों के बारे में। दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है, आपको उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो उत्तराखंड की करंट अफेयर है वो पूछी जाती है 2 से 3 नंबर की। और साथ ही जो पूरे भारत की या वर्ल्ड की जो करंट अफेयर है वो भी पूछी जाती है 2 से 3 नंबर की। और साथ ही दोस्तों जो आपका कंप्यूटर है वो भी पूछा जाता है, 2 से 3 सवाल कंप्यूटर के आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों तो आपके 80 से 85 नंबर बन जाएंगे अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको मैंने इस फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आपको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके सपने साकार हो सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक करें और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।